ग्रंथराज प्रवचन सारथी यहाँ स्वाध्याय में विराजमान है और इसमें 15 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है, जिसमें शुद्धोपयोग का लाभ क्या होता है उसकी चर्चा है। और आगे जो गाथा आ रही है 16 नंबर की, तो उसमें आचार्य भी बताएंगे कि ये जो शुद्धोपयोग रूप परिणमा और परिपूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट किया, तो ये आत्मा ने स्वयं किया है, किसी पर का सहारा नहीं लिया, इसलिए वे स्वयंभू है। अभी इसमें जो चैप्टर है ना, इसमें 11 चैप्टर हैं इस पुस्तक में। इसमें से पहला चैप्टर जो है वो भगवान आत्मा का है, उसका टाइटल है भगवान आत्मा। उसमें से एक बोध देख रहा था, ये एक इत्तेफाक है, संयोग है कि यहाँ 16 नंबर की गाथा भी इसी बात को बताती है। अभी गुरुदेव जी का जो व्याख्यान चल रहा था वो भी इसी बात को बताता है, और इसमें जो बोल है वो भी इसी बात को बताता है, इसलिए थोड़ी सी उस बोल पर चर्चा कर ली जाए। देखो, अभी गुरुदेव जी ने कहा कि ये आत्मा अंदर में जागृत स्वरूप है, जागृत स्वरूप है ऐसा कहा, और ये आत्मा अंदर में जिन है। ये अंदर अंदर क्यों कहते हैं? अंदर है माने क्या? तो है जी, हाँ जी, तो वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना, तो पर्याय को ऊपर ऊपर ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है पर्याय ऊपर ऊपर दिखती है। वो वस्तु की रचना की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई उसमें वो नहीं है, वो तो एक साथ ही वैसी है। अभी मैं विचार कर रहा था कि मान लो अपने को समय सार मिल गया होता और प्रवचन सार नहीं मिला होता तो क्या होता? तो वो हमारे लिए वो समय सार गीता बन जाता, माने वेदांति का जो वो है ना, ऐसा मानने लगता है। बहुत कितनी भयावह बात है ये कि हम वेदांती बन जाते हैं। मैं वास्तव मुझे कितना अंदर में वो भयावहता लग रही है, आप लोगों को लगे तो अच्छी बात है कि अगर ये प्रवचन सार जी नहीं होता तो क्या होता? वो उल्टा समझता ना, वो तो समझता पर्याय ऊपर ऊपर है, तो लिखा है उसमें पर्याय ऊपर तरंती पर्याय के लिए लिखा है चंद्राचार्य स्वामी ने कलश में, पर्याय ऊपर ऊपर तिरती है। राह ऊपर तिरता है ये तो ठीक है, लेकिन वो पर्याय ऊपर ऊपर तिरती है कह दिया।
है जी। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं मानता, तो वो समझता है ऊपर ऊपर मारे बार बार, अंदर अंदर ऐसा। लेकिन वो अंदर केवल जो पर्याय है ना, वो पर्याय जैसे गुरुदेव सिंह है, तो उनकी जो पर्याय है और वो पर्याय में विकल्प है, तो वो पर्याय कहती है कि स्वभाव तो अंदर है। ख्याल में है ना, माने कि स्वभाव मुझ में व्यक्त नहीं है, पर्याय कहती है स्वभाव मुझ में व्यक्त नहीं है, इसलिए उस अव्यक्त स्वभाव को बताने के लिए अंदर है, अंदर है ऐसा कहा जाता है। यहाँ देह के अंदर है ऐसा नहीं समझना, पर उसका अंदर का मतलब ये है कि वो व्यक्त नहीं। एक एक बात को समझना भाई, ये सूक्ष्म बातें हैं। गुरुदेव जी का जो अभिप्राय है वो बराबर समझना। अपने को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं तो वो ज्ञानियों के अभिप्राय को अपन नहीं समझ पाते। तो ऊपर ऊपर तृतीय अमरचंद्र राजा स्वामी ने लिख दिया ऊपर ऊपर तृतीय, और यहाँ लिख रहे हैं उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु पर्याय पर्याय में वर्तित, पर्याय में वर्तित है माने पर्यायी पर्याय है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पर्याय के अलावा कुछ है ही नहीं। बोलो, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ ना, अब बताओ इसमें क्या है। ये एक कौन सा छह द्रव्यों में कौन सा द्रव्य, उदगल द्रव्य। तो उदगल द्रव्य, अब ये क्या है, उदगल द्रव्य ये अवस्था है, पर्याय है, उदगल की अवस्था है। तो अब उदगल काय में बढ़त रहा है, वो द्रव्य काय में बढ़त रहा है, पर्याय में। इसका उत्पाद ध्रुवपना काय में बढ़त रहा है, पर्याय में, पर्याय में। एक तरफ दो लिखते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं पर्याय ऊपर तिरती है। 11 नंबर का कलेक्शन मेरे ख्याल से पर्याय ऊपर तिरती। अब वो जी भी उसको एकांत पकड़ के बैठ जाता है, और वहीं तुरंत ही लिखा है सभी अवस्थाओं में व्यापक है, वहीं लिखा है वही। अब वो उसको तो पकड़ता नहीं है, इसको भेद का माने आशय होने से, भेद का अभिप्राय होने से, भेद की वासना, वासना शब्द है, भेद की वासना एक भेद को पकड़ के बैठ जाता है। आया ख्याल में। तो क्या कहा कि वो अंदर में विराजमान है। देखो, और अंदर में विराजमान है और वो जागृत स्वरूप है, वो चिन्ह स्वरूप है, अंदर में चिन्ह स्वरूप है। तो अब इसको प्रकट क्यों नहीं है। देखो, वो रामलीला होती है ना, तो वहाँ एक मुरार की रामलीला बड़ी फेमस रही है। तो मेरी मिसेज बताती है कि जब हम छोटे थे और गंज में हुआ करती थी राम, तो बोले वहाँ पहले से अपने टाट बोरियां दरी लेकर के जाते थे, और वहां अपना जगह घेर लेते थे आगे बैठ के। ठीक है, अब वो पर्दा पड़ा रहता है, सब पहुंच गए। अब कितनी व्यग्रता रहती है, पर्दा कब हटे और कब शुरू हो, पर्दा कब हटे और कब शुरू हो, ऐसा लगता है। तो क्या देखेगा, भगवान देखेंगे, रामचंद्र जी भगवान बैठे, इसमें भी देखेंगे रामलीला है, राम की लीला। तो अब ये भगवान इधर दिखता क्यों नहीं है, पर्दा पड़ा है। है ना? अच्छा, दिखेगा काय में, पर्याय में। पर्दा कहाँ पड़ा है, ज्ञान, पर्याय में। पर्दा भी कहाँ है, पर्याय में। दिखेगा काय में, पर्याय में। वो भगवान है। वो एक उन्होंने नियामत है, कवि हुए हैं, उन्होंने एक भजन लिखा है। नियामत तेरे पर्दा पड़ा है मोह का, इसलिए निज आत्मा तुझको नजर आता नहीं। मुझे वो पहली लाइन पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन वो इतनी याद आ, नियामत, हे नियामत
तेरे पर्दा पड़ा है मोह का, मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए निज आत्मा निज को नजर आता नहीं, खुद को नजर आता, इसलिए अपना आत्मा नजर नहीं आता। बहुत ही शानदार भजन है वो, लेकिन बहुत कम लोग उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, पुराना भजन है। और शायद भजन की किताबों में मिला है या न मिला। तो ये जो पर्दा है, तो पर्दा कहाँ है और कैसा है? कि पर्दा ये आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, देह से भिन्न बिल्कुल। अब इसकी जो पर्याय है, इस पर्याय में पर्दा पड़ा है, द्रव्य में पर्दा नहीं है। जैसे वो रामचंद्र जी बैठे हैं अंदर, तो पर्दा तो बाहर पड़ा है ना, और अंदर रामचंद्र जी बैठे। अब वो पर्दा हटे तो नजर आए है, तो इसलिए उसको ऊपर ऊपर तिरता है, ये जो कहा गया ना। वो तो पर्याय में है, द्रव्य में तो पर्दा है नहीं। ठीक है, अब वो मोह का पर्दा हटे तो वो भगवान नजर आए, एक बार। अच्छा मुझे नजर आएगा तो होगा क्या? देखो, द्रव्य की जो जाती है वो पर्याय की जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य है तो वो द्रव्य है ना, अनंत गुणों के पुंज रूप वो है क्या नहीं द्रव्य? द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य है तो अनंत गुणों के समुदाय रूप है ना, और उसकी पर्याय भी है ना। तो वो जैसा द्रव्य है वैसी उसकी पर्याय है कि अलग अलग, एक ही स्वभाव है तो अलग अलग? एक ही स्वभाव है। पुद्गल है, अभी पुद्गल की बात की थी, तो इस पुद्गल का ये इसका जो स्वभाव है पर्याय का, वो ही उसका द्रव्य का स्वभाव है या न्यारा न्यारा? वही है। तो ऐसे जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, तो जब ये पर्याय देखेगी उसको, तो पर्याय उसी स्वभाव वाली होगी ना। वो उस स्वभाव वाली दिख क्यों नहीं रही? ये पर्याय अपने स्वभाव को अनुभव क्यों नहीं कर रही है? ये जागृत स्वभाव अंदर में, ये जागृत स्वभाव प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? ये जिनवर अंदर में है, ये जिनवर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? पर्दा पड़ा है मोह का, आया गंज। तो अब इसको क्या करना है कि अपना ये पर्दा हटाना है। और क्या उपाय है? ठीक है, तो मोह का पर्दा कैसे हटे? तो उसका भी उपाय यही है। क्या उपाय है? कि आप ही स्वयं प्रयत्न करके अपने स्वरूप को समझे, ऐसा माने, ऐसा जाने। वो 17-18 की गाथा, ऐसा जाने, ऐसा निर्णय करे, यही राजा है, ऐसा जाने। ये पहले जाने, निर्णय करे, और फिर उसकी प्रतीति करे कि इससे ही मुझे धन का लाभ होने वाला है, ऐसी प्रतीति करे, और फिर उसका अनुसरण करे। ऐसे अपने आत्मा को जाने, माने अपने आत्मा को जाना माने अपने स्वभाव को जाने, और ये जाने कि ये वो का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये रागादिक का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं। देखो, ये वो माने दो चीज है, मिथ्यात्व और कसाय, ये दो चीज है मोह माने। मिथ्यात्व का अब दो पर्दे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक मिथ्यात्व का पर्दा। अब मिथ्यात्व का पर्दा हट जाए तो अब कसाय का पर्दा रहेगा। ध्यान में आया? अब जिनका मिथ्यात्व का पर्दा हट गया है, वे चाहे पंचम गुण स्थानवर्ती हो, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती में विराज हो, वो अपने स्वरूप को जब छोड़ते हैं उससे पतित होते हैं,
तो वहां मोह का पर्दा आ जाता है। माने कसाय का नहीं आएगा, क्या आ जाता है, कसाय का पर्दा आ जाता है। तो कसाय के पर्दे में वो भगवान आत्मा छिप जाता है। चौथे गुण स्थान बढ़ती हो, पांचवें गुण स्थान बढ़ती हो, छठवें सातवें गुण स्थान बढ़ती हो, महाराज क्या हुआ, कसाय का पर्दा आ गया। और वो कसाय का पर्दा हटे तो फिर दर्शन हुआ, नहीं आए ज्ञान में। तो ऐसा वो जिन भगवान अंदर में बैठा है, इसलिए उसको कहा था ये जिन है, ये जिन है। और ये जिनत्व इसका जैनपना, जिनपना वो प्रकट हो जाएगा पर्याय में। लेकिन कब, कि जब ये देख है एक बार उसको, तो वो जिनपना प्रकट हो जाएगा। ये देह मनवाणी है जो कचरा है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। क्या करो, आत्मा पूरा अंदर में बैठा है ना, विराजमान, ऐसा समझना। और वो आत्मा जागृत है ना, ये जागृत है। तो ये पर्याय में जागृति कब आती है, जब ये पर्दा हटता है और वो स्वभाव को देखा तो पर्याय जागृत हो गई। माने सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान है। हाँ हाँ, वो व्यक्त, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, जो स्वभाव है वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है। ठीक है, बाकी द्रव्यों का तो जो कुछ भी है सो ठीक है। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा है जो इसको अनाद से इसके पर्याय में मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। और इस मोह के पर्दे को भी दूर करने वाला कौन है, उसको हटाने वाला कौन है? कोई भी हटाने वाला नहीं है जगत में, कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। न कर्म करने वाला है, न देह करने वाली है, न देह की कोई क्रिया करने वाली है, न राग की क्रिया करने वाली। क्यों, राग तो स्वयं मोह है, स्वयं पर्दा है। आया क्या नहीं आया, वो पर्दा अपने को कैसे हटा दे। कोई पर्दा लगा हो वहां स्टेज पे, तो पर्दा अपने को कैसे हटा दे, उसे तो कोई हटाने वाला चाहिए ना। इसलिए कहते हैं राग पर है, ऐसा कहा जाता है। आत्मा ही स्वयं उसको हटाए तो हटा। हाँ है जी। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो तो साधन है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये क्या चल रहा है, क्या मैं, ये ये युक्ति का अवलंबन चल रहा है। ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है, आगम की आ, वो बताई जा रही है, आगम के आश्रय से ये बात बताई जा रही है। मेरे घर की बात नहीं है ना, आगम से बता रहा हूँ। और ऐसा है कि नहीं, आप सब लोग अभ्यासी हो तो आपके ज्ञान में ये बात आती है कि हाँ ऐसा ही है। देह मनवाणी ये आत्मा नहीं है। तो आत्मा की अवस्था में रागादि भाव है, ये आत्मा में ही एक पर्दा है पर्याय में। एक पर्दा हटे तो आत्मा के दर्शन हो, ये ऐसा कहा जा रहा है। वो जागृत है, तो जागृत है तो जागृति अंदर में प्रकट हो, पर्याय में प्रकट हो जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। ठीक है, और ये जिनवर है तो बाहर में जिनत्व इसको प्रकट हो जाए। इसलिए इसमें 201 नंबर की गाथा इसी में आई है शायद, अमरचंद कौन की, जैसनाचार्य ने भी टीका है। उन्होंने जिनवर और जिनवर प्रसव तीन बातें कही हैं। जैसे अभी इसमें ये 8 नंबर 9 नंबर की गाथा में बताया था ना, तीन प्रकार से, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग को जो बताया था गुणस्थान प्रमाण से। ऐसे वहां उन्होंने जिनवर और जिनवर प्रसव, ऐसा कहा। तो वहां कहा जिन कौन है,
कि चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं, वे सब जिन हैं। तो जिनपना प्रकट हो गया ना पर्याय, इसलिए वे जिन हैं। ओ पर्याय में जिनपना व्यक्त हो गया है। और जिनवर कौन है? कि जितने अरहंत हैं वे सब जिनवर हैं। और जिनवर सब कौन है? कि जो तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजते हैं, वे जो दिव्य धनी उनकी कीर्ति है, वे जिनवर प्रसव है, माने जिनवरों में मुख्य है, ऐसा कहा हुआ। तो मुझे तो यहाँ बताना था कि ये जिन स्वरूप भगवान आत्मा, नहीं, ये तो पर्याय में व्यक्त होने के लिए तैयार बैठा है। क्या कहा? जब तू देखे तभी वो तैयार है। इसका जिनपना पर्याय में व्यक्त होने के लिए तैयार है ना ये। हाँ, अब इसके मोह के पर्दे को कौन हटाए, कौन उठाए उसको? भैया तुझे ही उठाना पड़ेगा और तुझे ये सब बात बताई, ऐसा आशय है। और इसलिए इस आत्मा को जो शुद्धोपयोग का फल प्राप्त करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए उसे स्वयं भू कहा जाता है। भू माने होना और स्वयं माने अपने आप पे निर्भर हो, आया कि नहीं आया, ऐसा। देखो 15 कौन सी गाथा चल रही थी?